इस वर्ष 09 नवंबर शनिवार के दिन गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः काल में गौ को स्नान आदि कराया जाता है तथा इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया जाता है और आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को भी उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। गौमाता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। गोपाष्टमी की पूजा विधि पूर्वक विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न की जाती है। बाद में सभी प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी लोग गौ माता का पूजन कर उसके वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक महत्व को समझ गौ रक्षा व गौ संवर्धन का संकल्प करते हैं। शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व पर गायों की विशेष पूजा करने का विधान निर्मित किया गया है। इसलिए कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः काल गौ को स्नान कराकर उन्हें सुसज्जित करके गंध पुष्पादि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यदि संभव हो तो गायों के साथ कुछ दूर तक चलना चाहिए कहते हैं। सा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। गायों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी चरण को मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा अनुसार बालक कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण कहते हैं कि माँ मुझे गाय चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके कहने पर शांडिल्य ऋषि द्वारा अच्छा समय देखकर उन्हें भी गाय चराने ले जाने दिया। जो समय निकाला गया वह गोपाष्टमी का शुभ दिन था। बालक कृष्ण ने गायों की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशालाओं व गाय पालकों के यहाँ जाकर गायों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए दीपक, गुड़, केला, लड्डू, फूल माला, गंगाजल इत्यादि वस्तुओं से इनकी पूजा की जाती है। महिलाएं गौओं से पहले श्री कृष्ण की पूजा कर गौओं को तिलक लगाती हैं। गायों को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाया जाता है तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गोपाष्टमी पर श्री कृष्ण पूजन। गोपाष्टमी पर गौओं की पूजा भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है तथा इनमें सभी देवताओं का वास माना जाता है। कई स्थानों पर गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की उपस्थिति में प्रभात फेरी सत्संग संपन्न होते हैं। गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं गोपाष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के कई मंदिरों में सत्संगभजन का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में रात्रि कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भक्ति रचनाओं का रसपान करते हैं। इस मौके पर प्रवचन एवं भजन संध्या में उपस्थित श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गो सेवा से जीवन धन्य हो जाता है तथा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। गौ माता का शास्त्र पुराणों में महात्म्य। स्वप्न में गौ अथवा वृषभ के दर्शन से कल्याण लाभ एवं व्याधि नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्न में गौ के थन को चूसना भी श्रेष्ठ माना पाया है। स्वप्न में गौ का घर में ब्याना, वृषभ की सवारी करना, तालाब के बीच में घृत मिश्रित खीर का भोजन भी उत्तम माना गया है। घी सहित खीर का भोजन तो राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसी प्रकार स्वप्न में ताजे दुहे हुए फेन सहित दुग्ध का पान करने वाले को अनेक भोगों की तथा दही के देखने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो वृषभ से युक्त रथ पर स्वप्न में अकेला सवार होता है और उसी अवस्थाएं जाग जाता है, उसे शीघ्र धन मिलता है। स्वप्न में दही मिलने से धन की, घी मिलने से यश की और दही खाने से भी यश की प्राप्ति निश्चित है। यात्रा आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना शुभ शकुन माना गया है। स्वप्न में दही भात का भोजन करने से कार्य सिद्धि होती है तथा बैल पर चढ़ने से द्रव्य लाभ होता है एवं व्याधि से छुटकारा मिलता है।
इसी प्रकार स्वप्न में वृषभ अथवा गौ का दर्शन करने से कुटुंब की वृद्धि होती है। स्वप्न में सभी काली वस्तुओं का दर्शन निंद्य माना गया है, केवल कृष्णा गौ का दर्शन शुभ होता है। स्वप्न में गोदर्शन का फल संतों के श्री मुख से सुना हुआ। वृषभों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं। उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है, जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। महाभारत आश्वमेधिक पर्व, वैष्णव धर्म। देवता, ब्राह्मण, गो, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गोस्वरूपा ही है। जहाँ जिस मार्ग से गो माताएं जलराशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती है, वहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियां या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2.42 49 से 58। हे ब्राह्मणों, गाय के खुर से उत्पन्न धूली समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। यह धूली चाहे तीर्थ की हो, चाहे मगध कीकट आदि निकृष्ट देशों की ही क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार की मंगलकारिणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता रूप अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गायें बैठती हैं, वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके श्वास की हवा देवताओं के लिए नीराजन के समान है। गौ को स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त दुस्वप्न, पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गौ के गर्दन और मस्तक के बीच साक्षात भगवती गंगा का निवास है। गौएं सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी हैं। उनके रोए भी बड़े ही पवित्रताप्रद और पुण्यदायक हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान हंस ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों, गौ के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौ को गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौ को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गौ के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य ने संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गौ के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान हंस ब्राह्मणों से। विपत्ति में या कीचड़ में फंसी हुई या चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ को क्लेश से मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रुग्णावस्था में गौ को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौ को भय से मुक्त करने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। चांडाल के हाथ से गौ को खरीद लेने पर गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा किसी अन्य के हाथ से गाय को खरीद कर उसका पालन करने से गोपालक को गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गौ की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान हंस ब्राह्मणों से। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधी, गोघृत और कुशोदक यह पंचगव्य स्नानीय और पेय द्रव्यों में परम पवित्र कहा गया है। ये सब मंगलमय पदार्थ भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि से रक्षा करने वाले परम मंगल तथा कली के दुख दोषों को नाश करने वाले हैं। गोरोचना भी इसी प्रकार राक्षस, सर्पविष तथा सभी रोगों को नष्ट करने वाली एवं परम धन्य है। जो प्रात
काल उठकर अपना मुख गोघृत पात्र में रखे घी में देखता है, उसकी दुख दरिद्रता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर पाप का बोझ नहीं ठहरता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण राजनीति एवं धर्मशास्त्र के सम्यक ज्ञाता पुष्कर जी भगवान परशुराम से गायों, गोकुल, गोमय आदि पर थूक खखार नहीं छोड़ना चाहिए। पुष्कर परशुराम संवाद। जो गौ के चलने के मार्ग में चरागाह में जल की व्यवस्था करता है, वह वरुणलोक को प्राप्त कर वहां 10,000 वर्षों तक विहार करता है और जहां जहां उसका आगे जन्म होता है वह वहां सभी आनंदों से परितृप्त रहता है। गोचर भूमि को हल आदि से जोतने पर 14 इंद्रों पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। हे परशुराम जी, जो गौ के पानी पीते समय विघ्न डालता है, उसे यही मानना चाहिए कि उसने घोर ब्रह्महत्या की। सिंह, व्याघ्र आदि के भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है और कीचड़ में फंसी हुई गाय का जो उद्धार करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों का भोग करता है। गायों को घास प्रदान करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में रूपवान हो जाता है और उसे लावण्य तथा महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्कर परशुराम संवाद। हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से भी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। गौ का स्पर्श सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार का सौभाग्य एवं मंगल का विधायक है। गौ का दान करने से अनेक कुलों का उद्धार को जाता है। मातृकुल, पितृकुल और भार्या कुल में जहाँ एक भी गौ माता निवास करती है, वहाँ रजस्वला और प्रसूतिका आदि की अपवित्रता भी नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि, लोहा होने का, धरती के आकार प्रकार की विषमता का दोष भी नष्ट हो जाता है। गौ के श्वास प्रश्वास से घर में महान शांति होती है। सभी शास्त्रों में गौ के श्वास प्रश्वास को महानिराजन कहा गया है। हे परशुराम, गौ को छू देने मात्र से मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। पुष्कर परशुराम संवाद। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्र तक, दूध 7 रात्र तक, दही 20 रात्र तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का, बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। पद्म पुराण ब्रह्मा जी और नारद मुनि संवाद। गायों से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचनाएं 6 अंग, गोष्ठंग अत्यंत पवित्र हैं और प्राणियों के सभी भापों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौ के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। चूंकि उस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं, इसीलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्तकमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गौ के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना है, समस्त अभीष्टों की सिद्धि करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गुग्गुल नाम का पदार्थ गौ के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गुग्गुल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद बीज एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्टान्न आदि सब के सब गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को तृप्त करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 69 भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद। गौ को खुजलाना तथा उन्हें स्नान कराना भी गोदान के समान फल वाला होता है। जो भय से दुखी, भयग्रस्त एक गाय की रक्षा करता है, उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है।
पृथ्वी में समुद्र से लेकर जितने भी बड़े तीर्थ स्रोता सरोवर आदि हैं, वे सब मिलकर भी गौ के सींग के जल से स्नान करने के षोडशांश के तुल्य भी नहीं होते। बृहत् पराशर स्मृति अध्याय 5। राम वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्न के साथ गोमूत्र का सेवन करते थे। गोमूत्रयावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम। श्रीमद्भागवत 9:10। 34। गोमाता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करे। ऐसा करने से सातों द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएं समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख देने वाली है। वृद्धि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य गौ माताओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, वह यही पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसको श्राद्ध का फल मिल जाता है। निर्णय सिंधु। गौ माताएं समस्त प्राणियों की माता है और सारे सुखों को देने वाली है, इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य सदा गौ की प्रदक्षिणा करें। गौ को लात न मारे, गौ के बीच से होकर न निकले। मंगल की आधारभूत गोदेवियों की सदा पूजा को। महा अनु 69 7 से 8। जब गौएं चर रही हो या एकांत में बैठी हो, तब उन्हें तंग न करें। प्यास से पीड़ित होकर जब भी क्रोध से अपने स्वामी की ओर देखती है तो उसका बंधु बांधवों सहित नाश हो जाता है। राजाओं को चाहिए कि गोपालन और गोरक्षण करे। उतनी ही संख्या में गाय रखे जितनी का अच्छी तरह भरण पोषण हो सके। गाय कभी भी भूख से पीड़ित न रहे, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में गाय भूख से व्याकुल होकर रोती है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो पुरुष गायों के घर में सर्दी न पहुंचने का और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर रखने का प्रबंध कर देता है, वह ब्रह्मलोक में आनंद भोग करता है। जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भय से डरी हुई, कीचड़ में धसी हुई या जल में डूबती हुई गाय को बचाता है, वह एक कल्प तक स्वर्ग सुख का भोग करता है। गाय की रक्षा, पूजा और पालन अपनी सगी माता के समान करना चाहिए। जो मनुष्य गायों को ताड़ना देता है, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। हे भाद्री, गोबर और गोमूत्र से अलक्ष्मी का नाश होता है, इसलिए उनसे कभी घृणा न करे। जिसके घर में प्यासी गाय बंधी रहती है, रजस्वला कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजन के रहते हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गायें जब इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है, उसके पूर्व पितृगण पत्नोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायों को लाठी से मारते हैं, उनको बिना हाथ के होकर यमपुरी में जाना पड़ता है। पद्म पुराण पाताल 18। गाय को यथायोग्य नमक खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है और जो अपने भोजन से पहले गाय को घास चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आदित्य पुराण। अपने माता पिता की भांति श्रद्धापूर्वक गायों का पालन करना चाहिए। हलचल, दुर्दिन और विप्लव के अवसर पर गायों को घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बात का प्रबंध करते रहना चाहिए। ब्रह्म पुराण। गोमाता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करे। ऐसा करने से सातों द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएं समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख देने वाली है। वृद्धि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य गौ माताओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, वह यही पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसको श्राद्ध का फल मिल जाता है। निर्णय सिंधु। महर्षि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से गौ माता की महिमा तथा उनके दान आदि की महिमा बताते हुए मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश तथा एक मर्यादा स्थापित करते हुए कहा, नाकीर्तयित्वा गा सुप्यात् तासा संस्मृत्य चोत्पतेत्।
सायं प्रातर्नमस्यच्च गास्तत् पुष्टिमाप्नुयात्। गाश्च संकीर्त नित्य नावमने तास्तथा। अनिष्ट स्वप्नमालक्ष्य गान नर संप्रकीर्तयेत। महाभा अनु 78 16 18। अर्थात गौ का नाम कीर्तन किए बिना न सोए, उनका स्मरण करके ही उठे और सवेरे शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्य को बल और पुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिदिन गायों का जाम ले, उनका कभी अपमान न को। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो मनुष्य गो माता का नाम ले। इसी प्रकार वे आगे कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक रात दिन निम्न मंत्र का बराबर कीर्तन करता है, वह सम अथवा विषम किसी भी स्थिति में भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है और सर्वदेवमयी गोमाता का कृपा पात्र बन जाता है। मंत्र इस प्रकार है। गा वै पश्याम्यहे नित्यं जाब पश्यन्तु मां सदा। गावोस्माकं वयं तासा यतो गावस्ततो वयम्। महाभा अनु 78 24। अर्थात मैं सदा गौ का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं हमारी हैं और हम गौ के हैं। जहां गौएं रहें वहीं हम रहें। चूंकि गौएं हैं, इसी से हम लोग भी हैं।